अमेरिका का ईरान के ऊपर लगातार पलटवार भी हो रहा है। इराक के होटल पर ईरान का एक बड़ा हमला हुआ है। सुलेमानिया के टाइटैनिक होटल को निशाना बनाया गया और अमेरिकी सैनिकों के निशाना बनाकर ये हमले किए गए हैं। अब इराक में मौजूद अमेरिकी फौज को अब टारगेट किया जा रहा है और कोई खुफिया जानकारी मिली होगी यहां से कि टाइटैनिक होटल जो आप देख रहे हैं यहां पर अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए हैं या उनके अधिकारी ठहरे हुए हैं, जिसकी वजह से ही इस पर हमला किया गया। अब ये हमला सीधे ईरान से किया गया या फिर ईरान समर्थित जो मिलिशिया शिया मिलिशिया यहाँ पर मौजूद है जो समर्थन करता है ईरान का, उनके जरिए हमले किए गए हैं, ये देखना होगा। लेकिन लगातार जो इराक में मौजूद शिया मिलिशिया है जो एक वक्त में ईरान के लिए लगातार साथ दे रहे थे और आईसिस के खिलाफ भी लड़ रहे थे, अब वो इस वक्त अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं और अमेरिका के तमाम जो बेसेस मौजूद हैं इराक में उनको वो निशाना बना रहे हैं। और अगर बात की जाए तो इन इराकी शिया मिलिशिया की, तो ये बहुत कारगर भी इस हिसाब से है क्योंकि ये लोकल्स हैं, स्थानीय लोग हैं और इन्हें पता है कि अमेरिका के बेसिस कहाँ पर मौजूद है, तो बहुत आसानी से ये इन्हें टारगेट भी कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका भी चुप नहीं बैठा है। अमेरिका भी लगातार यहाँ पर मौजूद तमाम वो शिया समर्थित या ईरान समर्थित शिया मिलिशिया ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। इन उग्रवादियों को भी निशाना बनाया जा रहा है, उनके बेसिस को भी तबाह किया जा रहा है। अब ईरान के IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। 24 घंटे में 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। बहरीन में 21 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और अबू धाबी के अल धाफरा बेस पर भी 220 सैनिक मारे गए हैं फोर्सेस। और फारस की खाड़ी में भी अमेरिकी तेल टंकर को उड़ा दिया गया है। तो अब IRGC की ओर से बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन इनके दावे कितने पुख्ता हैं इसके लिए इंतजार करना होगा क्योंकि दावे बहुत हो रहे हैं। अभी दावा यह भी किया गया था IRGC की ओर से कि 66 अमेरिकी सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया है। अब देखिए यहाँ पर 200 सैनिकों का भी आंकड़ा आया है, लेकिन लगातार अमेरिका या फिर सेंट्रल कमांड जो यहाँ मौजूद है सेटकॉम, उनकी तरफ से इन सभी दावों को खारिज कर दिया गया है। मौतें हुई हैं, लेकिन जिस तादाद में दावा किया जा रहा है IRGC की ओर से, उसकी पुष्टि नहीं की है इस वक्त अमेरिका ने। बगदाद के अब ग्रीन जोन की बात करते हैं। ईरान का यहां पर हमला देखने को मिला है। ग्रीन जोन में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया। देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले टाइटैनिक होटल पर हमला हुआ था इराक में मौजूद, उसी तरह से ग्रीन जोन जो बगदाद का एक बहुत ही महफूज इलाका है जहां पर तमाम देशों के एम्बेसीज मौजूद है, दूतावास मौजूद है, इसी ग्रीन जोन पर अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया है। अब ईरान की ओर से जो हमला हुआ है, ये मानकर चलिए कि इसमें ज़्यादातर जो हाथ है ये सीधे ईरान से हमला नहीं हुआ है, ये इराक की ज़मीन से ही हमला किया गया है, जिसमें ईरान समर्थित वो उग्रवादी दल हैं जो यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि इराक में करीब 60% से ज़्यादा की जो तादाद है वो शिया आबादी की है, वो लगातार ईरान का समर्थन करते रहे हैं। और जो इस वक्त हमले हो रहे हैं अमेरिका के बेसिस पर, ये वहाँ मौजूद इन्हीं मिलिशिया ग्रुप्स का है हमला है।